जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर,
जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। शिव नंगे पाँव आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय शेरावाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय शेरावाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। दम्बे वाली माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा नमः
विघ्नेश्वराय नमः। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, एक दिन महर्षि नारद जी ने इंद्रपुरी में जाकर क्या देखा कि राजा इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। इंद्र की दोनों पत्नियों को आपस में झगड़ा करता हुआ देखकर महर्षि नारद जी ने विचार किया, श्री कृष्ण भगवान तो 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, उनमें किस तरह बनती होगी। न मालूम कन्हैया गोपीनाथ उनको इकट्ठे कैसे बुलाते होंगे, या उनकी पारी बांधकर बारी बारी से उनके पास भगवान जाते होंगे। ये हाल तो अवश्य देखना चाहिए। और ऐसा विचार करके महर्षि नारद जी द्वारिका में पहुंच जाते हैं। द्वारिका की सुंदरता और महासुंदरी स्त्रियां, वहां की झुंड गहने, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हुए अपने अपने घरों में कामकाज में लिप्त हैं। महर्षि नारद जी द्वारिका की शोभा, द्वारिका नगर में जो महल, मकान रतन जड़ित बने हुए थे, उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तिनमें मंदिर मध्य की महिमा और कहीं ना जाए। द्वारिका की सड़कें बड़े उत्तम सुंदर बनी हुई हैं। द्वारिका में नगरवासी अपने घर घर में हरि कथा, हरि चर्चा, हरि सत्संग कर रहे हैं और यदुवंशी लोग राजा इंद्र के समान आपस में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं, श्याम सुंदर का यश गायन कर रहे हैं। द्वारिकावासी लोगों के घरों में कहीं कहीं होम यज्ञ सूत कर्म हो रहे हैं, कहीं वेद पाठी ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और महर्षि नारद जी द्वारिका का ये आनंद देखते देखते सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में चले गए। महर्षि नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए। ऐसा महल रतन जड़ित, जिसके सामने आंखें भी नहीं ठहर सकती थी, इतना चमकदार महल, मोतियों की झालर लटकाई हुई है और परिजातक का फूल की सुगंध चारों ओर महका रही है। सुंदर बालक खेलत डोले, मधुर मनोहर वाणी बोले। रूपवंती दासी मन हरे, निज स्वामी की सेवा करे। ये शोभा ऋषि देख के भूल गए सब ज्ञान। दासी आठ नहीं कह सके पहचान। नारद मुनि जी रुक्मिणी के महल में सुंदर सुंदर बालकों को खेलता हुआ देख रहे हैं और महल में जो दासियां हैं वो इतनी सुंदर हैं कि कोई भी रानियों से कम दिखलाई नहीं दे रही। श्याम सुंदर उत्तम सैया पर जड़ाऊ मुकुट पहने
पीताम्बर धारण किए, रेशमी उपरना ओढ़े, घुंघराले बाल, माथे पर केसर का तिलक लगाए, जड़ाऊ कुंडल कानों में डाले, बजंती माला और मोतियों के हार पहने, नटवर रूप बनाए हुए बैठे हुए हंस रहे हैं। भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे हुए हंस रहे हैं। हजारों दास दासियां रहने पर भी रुक्मिणी जी स्वयं खड़ी होकर भगवान पर पंखा हाँक रही है। जैसे ही द्वारपालों ने नारद मुनि को आते हुए देखा, तुरंत वो उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और द्वारिकानाथ से जाकर जब ये समाचार देते हैं, द्वारिकानाथ अपने सिंहासन से उठकर महर्षि नारद जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाते हैं। उनको अपने हाथों से उनके चरणों को धोते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं और विधि पूर्वक महर्षि नारद जी की पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान महर्षि नारद जी से बोले, हे मुनिनाथ, आपने दयालु होकर मुझे अपना दर्शन दिया, नहीं तो संसारिक मनुष्यों को आप जैसे ऋषि मुनियों के संतों के दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है। मैं आपकी गया सेवा करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो। जागर चरण साधु के जावे, वे नर सुख संपत्ति सब पावे। भगवान कह रहे हैं, हे महर्षि नारद जी, आपके चरण जिस भी घर में पड़ते हैं वो घर अन्न धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है, कोई कमी नहीं रहती। ये वचन भगवान के सुनकर महर्षि नारद जी ने कहा, हे आदि पुरुष नारायण, हे भगवान, हे दीनानाथ, तुम्हारा दर्शन करने के लिए मैं द्वारिका में आया हूं। तुम्हारी दया के बिना संसारिक मनुष्य भव सागर पार नहीं उतर सकता। गंगा जी, हे भगवान, तुम्हारे चरणों का धोवन होकर सभी जीवों को वो तारती है, सबको सुख देती है। मैं कंगाल साधु ब्राह्मण कौन सी गिनती में हूं जो मैं तुम्हारी स्तुति कर सकूं। मुझ पर दयालु होकर हे नारायण ऐसा वरदान दीजिए जिसमें कि तुम्हारा सिमरन, तुम्हारा ध्यान कभी ना छूटे। मैं सेवक तुम सबके राजा, मोहि प्रणाम कियो कहीं काजा। जग में लियो मनुज अवतारा, याते करत जगत व्यवहारा। ये तुमरे मन में जनि आवे, नारद पाप हम धुआए। जा पर कृपा तुम्हारी होई, अंधकूप सो निकले सोही। भगतन के दुख हरण को, धरणी उतारण भार। लीनो तुम अवतार है, माखन प्रभु करता। नारद जी के मुख से ये विनती सुनकर भगवान ने उन्हें यथासंभव वरदान दिया और नारद जी अब वहां से विदा होकर सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा के महल में जाकर क्या देखा? उद्धव जी मुरली मनोहर के साथ बैठे हुए चौपड़ खेल रहे हैं। ऋषि को देख उठे घनश्यामा, भांति करो प्रणामा। कहो धन्य
कछुक दिवस बिलमो ठाही। ये वचन सुनते ही नारद मुनि अब वहां से श्याम सुंदर को आशीर्वाद देकर जामंती के महल में गए। जामंती बैकुंठनाथ के अंग पर उल्टन लगा रहे थे। तब तो भगवान दूर से ही बिना भेंट किए वापस चले आए, क्योंकि शास्त्रों में तेल लगाते समय दंडवत प्रणाम करना या उनको आशीर्वाद देना वर्जित है। फिर महर्षि नारद जी कालिंदी के महल में गए। कालिंदी के महल में जाकर क्या देखा, मुरली मनोहर के कालिंदी चरण दबा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगी हुई है। तिरुपति दीनानाथ ने जैसे ही महर्षि नारद जी को देखा, तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कन्हैया बोले, हे मुनिनाथ, आपके ये तीर्थ रूपी चरण आने से संसारिक जीवों के घर पवित्र हो जाते हैं। आपने दया करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। नारद मुनि महादेव ने आशीर्वाद देकर अब आगे मित्र वृंदा के महल में गए तो क्या देखा, महाश्याम सुंदर साधु ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद मुनि को देखते ही भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे द्विजराज, हे मुनिनाथ, आपने बड़ी दया की जो इस समय आप आए। जल्दी से आप बैठिए और भोजन करके अपनी जूठन प्रसाद रूप में मुझे दीजिए, ताकि उसे पाकर मैं पवित्र हो जाऊं। महर्षि नारद ने कहा, हे महाप्रभु, आप साधु ब्राह्मणों को भोजन कराइए, मैं फिर आकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। और ये वचन कहकर महर्षि नारद जी अब सत्या के महल में गए। रानी सत्या के महल में गए तो क्या देखा, वृंदावन बिहारी लाल भक्त हितकारी आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये को देखते ही वहां से भगवान उल्टे पांव फिरकर फिर आगे रानी भद्रा के महल में चले आए। महाद्वारिका नाथ को भद्रा जी भोजन करा रहे हैं। अब वहां से महर्षि नारद जी उसके उपरांत लक्ष्मणा के घर जाते हैं और देखते हैं वहां बैकुंठनाथ स्नान कर रहे हैं। और इस तरह महर्षि नारद जी अनेक महलों में बैकुंठनाथ की परीक्षा लेने के लिए जब गए तो कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं होम कर रहे हैं, और कहीं किसी महल में बैठे हुए भगवान कथा पुराण सुन रहे हैं, और कहीं गो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, और किसी जगह भगवान बलराम जी के साथ बैठे हुए अधर्मियों के मारने की सम्मति कर रहे हैं, और किसी जगह भगवान बावली कुएं मंदिर बनवाने के लिए रुपया दान दे रहे हैं, और किसी जगह वसुदेव व देवकी के पास बैठे हुए भगवान भोजन कराने के लिए उनसे आज्ञा ले रहे हैं। और कहीं जाकर जब आगे देखा महर्षि नारद ने तो कहीं लड़कियों की विदाई का जब समय होता है और वहां पर भगवान जाते हैं और उन्हें भी यथाशक्ति भेंट दान करते हैं। नारद जी ने श्याम सुंदर की जब ये महिमा दे दी तो मन ही मन लज्जित हो गए और कहने लगे, तिरुपति ने मेरा चरण धोकर चरणामृत ले लिया और मैंने अपने अज्ञानता से उनकी परीक्षा लेने चाहा, सो मुझसे बड़ा अपराध हुआ, ये मुझसे बड़ा अपराध है। अब ऐसा विचार करके महर्षि नारद जी मन ही मन भय से डर से कांपने लगे और मुरली मनोहर हंसते हुए महर्षि नारद जी से बोले, हे मुनिनाथ, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जैसे ही नारद जी ने ये वचन सुने, नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोले, हे दीनानाथ, मैं अपनी
अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, सो मैं लज्जित होकर अब कुछ नहीं अपनी करनी पर पछता रहा हूं। मुझे दीन दयालु, हे दीन दयालु, मुझे दीन जानकर मेरा अपराध क्षमा करें। मैं तुमरो यदुना था, गाँव सदा नाम गुण गाथा। कृपा करो मेरा भ्रम टारो, भव सागर से पार उतारो। ये स्तुति महर्षि नारद जी की सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, हे मुनिनाथ, तुम अपने मन में कोई संदेह ना रखकर ये जान लेना, मेरी माया अति बलवान है। जब वो माया सब जगत को मोहकर मुझे भी नहीं छोड़ती, तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो संसार में उत्पन्न होकर उस माया के वश में ना हुआ हो। हे नारद मुनि, मेरे भेद, मेरे कामों को जानना बड़ा कठिन है। कोई स्थान मुझसे खाली नहीं। सभी जीवों के उत्पन्न, पालन और संहार करना और चारों वर्ण, चारों आश्रमों के धर्म की रक्षा करना और सैगुण अवतार मैं इस संसार में इसलिए लेता हूँ जिससे कि संसारिक जीव मुझे शुभ कर्म करता हुआ देखकर स्वयं भी शुभ और अच्छा कर्म करे। हे महर्षि नारद, तुम मेरे कामों की परीक्षा लेने में समय ना गवाकर सिर्फ मेरा भजन किया करो। के ही कारण भ्रम में परे, करो अपनों का लोगन के पातक हरो। हरि दर्शन दे ऋषि राम। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान शांता। पद्मनाभं सुरेशं विश्वा मे वरण शुभांगं। श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं। देव विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगो संसार सारं भुजगेन्द्र। सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेदरं की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी
जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय जय।